नमोस्तु गुरुदेव। समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न अवधारणाएं दी और जिसके हिसाब से सामाजिक प्रणालियाँ और सामाजिक तंत्र विकसित हुए। एक ओर हम देखते हैं कि समाजवाद की अवधारणा थी और दूसरी ओर पूंजीवाद की अवधारणा भी समाज में जोड़ ले रही है। देश और दुनिया में इन्हीं के आधार पर तंत्र चल रहे हैं, पर समाज विषमताओं से मुक्त नहीं हो सका है और दुखों से नहीं उभर पा रहा है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सामाजिक क्रांतियों से इन दुखों का दुख दूर नहीं हो पाए हैं, पर क्या भगवान महावीर की अपरिग्रहवाद की वैयक्तिक क्रांति से सामाजिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक उत्थान संभव है? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया। सामाजिक क्रांति से हम सामाजिक विषमता को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि विषमता का मूल व्यवस्था नहीं, विषमता का मूल अवस्था है। इनका संबंध हमारी सोच और चिंतन से। हमारे भगवान महावीर ने एक आध्यात्मिक क्रांति की। आध्यात्मिक क्रांति सोच को बदलती है और उन्होंने हमें मार्ग दिया। सर्वमापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। सबकी आपदाओं को दूर करने वाला सर्वोदय तीर्थ, सबके साथ समभाव। और ये समभाव तब जगता है जब हम आत्म साम्य की भूमिका में जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं। जैन धर्म में प्रतिपादित अहिंसा और अपरिग्रह इसी क्षमता के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, आया तुला पयासु, सबको अपने समान देखो। हर प्राणी को अपने समान देखने का अभ्यास करो। जब मनुष्य प्रत्येक आत्मा को अपने समान देखना शुरू करता है, तो जैसे वो अपने प्रति संवेदनशील होता है, औरों के प्रति भी संवेदनशील होने लगता है। और जो जो हमारी संवेदनाएं व्यापक होती है, हमारे जीवन में उसके प्रति करुणा और सद्भावना जगते रहती। तो एक बात तो अहिंसा और दूसरी बात अपरिग्रह। कहीं अधिक संग्रह होगा तो दूसरी जगह अभाव जरूर होगा। अति भाव अति अभाव को जन्म देता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, न अति भाव हो न अति अभाव, जीवन में समभाव हो। किसी के पास अभाव ना हो, किसी के पास सद्भाव ना हो, समभाव जीवन को आगे बढ़ाता है। अपरिग्रह का अर्थ ही यही है कि आपको जितना जरूरी है उसी को शांत में अपने पास रखो, उसका उपयोग करो। जो व्यक्ति अधिक संग्रह करता है वो संसार में रम जाता है, फंसता है, और जो संग्रह करके उपग्रह करता है, अनुग्रह करता है, वो तर जाता है। तो उसी को मोक्ष मिलता है जो सबको अपने समान गिनते हुए सदा सहिष्णुतापूर्वक देने के लिए तत्पर होता है। अपरिग्रह का आदर्श बहुत उच्च आदर्श है। हमें इस अपरिग्रहवाद को स्वीकार करना चाहिए और इसी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने एक व्यवस्था और दी, कर्मणा वर्ण व्यवस्था। उन्होंने कहा, कम्मना भमनो होई, कम्मना होई क्षत्रियो। कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, और शूद्र हो या वैश्य हो या शूद्र, सब कर्म से होते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। ये जैन दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। सामाजिक समता के लिए इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि भगवान महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और कर्मणा वर्ण व्यवस्था जैसे सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया जाए और लोगों के हृदय में इन भावनाओं की प्रतिष्ठा कर दी जाए, तो सब प्रकार के सामाजिक वैषम्य को दूर किया जा सकता है। आज इसकी सर्वत्र आवश्यकता है। हमें अपेक्षा है कि हम इसे विस्तार करें।